ये तो केजरीवाल साहब की पुरानी नीति है कि आरोप प्रत्यारोप लगाओ और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहो। केजरीवाल साहब तो सिर्फ आरोप की राजनीति करना जानते हैं, खुद कुछ करना नहीं है। थर्ड वेव का डर फैलाकर लोगों में एक डर का भाव पैदा करना चाह रहे हैं। दिल्ली में जैसे ही केसेस बढ़े उसको मैनेज करने की बजाय इन्होंने तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी। केजरीवाल साहब को कहा गया कि आप ऑक्सीजन का ऑडिट कराइए, तो ये ऑडिट के नाम से इनकी जो 700 मीट्रिक टन की डिमांड थी वो घट के 500 पे आ गई। जितना केजरीवाल साहब झूठ बोलते हैं, शायद देश का कोई मुख्यमंत्री होगा जो इतनी झूठ बोलता हो। और ये इसको अपने दिल्ली तो संभाल ही नहीं जा रही, ये सिंगापुर की क्या बात करेगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी जिले के महामंत्री बलबीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनसे दिल्ली में जो सियासत खेली जा रही है, चाहे वैक्सीन को लेकर हो, चाहे पोस्टर को लेके हो, चाहे टूलकिट को लेके है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे बलबीर सिंह जी, आज इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। धन्यवाद महेंद्र जी। आप तो जानते ही हैं कि देश में आजकल किस प्रकार से विपक्षियों ने एक इस प्रकार का माहौल, एक डर का माहौल पैदा किया हुआ है। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान आपस में बैठ के मिलजुल कर होता है। सर, जिस विपक्ष का नाम आप ले रहे हैं कि जो डर का माहौल विपक्ष ने बनाया हुआ है, ऐसा आप बता रहे हैं, लेकिन जो पोस्टर है, जो मोदी जी के नाम एक पोस्टर है, मोदी जी से उसमें एक सवाल किया गया है, क्या लोकतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री जी से एक सवाल करने के पीछे क्या जेल भरी जाएगी? नहीं, देखिए, इसके लिए कोई ना तो जेल भरने की बात है और ना प्रधानमंत्री से कोई क्वेश्चन पूछने की बात है। देख लिए, दिल्ली में एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आप कोई भी बैनर, कोई भी इस प्रकार की चीज़ें किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई भी चीज़ें लिखते हैं तो इसके लिए अलग से दिल्ली में कानून है। अगर कोई भी कार्रवाई की गई है तो उसी के अनुसार की गई है। कोई भी केंद्र सरकार ने या दिल्ली की बैठे हुए दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कानून पहले से हैं और उसी के अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। सर, सिंगापुर के ऊपर जो राजनीति खेली जा रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी का एक बयान जिसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। देखिए केजरीवाल साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले ही हवाई यातायात ऑलरेडी सिंगापुर से बंद किया हुआ है। पिछले लगभग 1 साल से सिंगापुर से कोई फ़्लाइट नहीं आ रही, एक्सेप्ट कुछ फ़्लाइटें जो वंदे मातरम के अधीन, जो हमारे भारत के निवासी सिंगापुर में रहते हैं, खाली उनको अपने देश में लाने का सिर्फ कोई गिनी चुनी फ़्लाइट जाती हैं। लेकिन केजरीवाल साहब को ये देखना चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल इशू है। हर देश के दूसरे देशों के साथ एक रिलेशन होते हैं। आप अपने देश में तो झूठी बातें करते ही हैं, लेकिन जब आप विदेशों के बारे में भी झूठी बातें करेंगे बिना किसी वैज्ञानिक तथ्य के, बिगर किसी WHO की गाइडलाइंस के, तो उसमें देश के जो एक अच्छे रिलेशन हमने अपने पड़ोसी देशों से और हमने विश्व में बनाए हुए हैं, उससे हमने जितनी मेहनत करके मोदी जी ने पूरे विदेशों में भारत की एक छवि बनाई है, आप उसको भी अब ख़राब करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप पहले तथ्यों को जांच लें, अपनी वैज्ञानिक तरीके से उसकी पुष्टि कर ले, तभी विदेशों के बारे में बोलें। सर, आम आदमी पार्टी पलटवार करती है और कहती है कि मोदी जी को अपने देश के बच्चों की चिंता नहीं है, सिंगापुर की चिंता है। तो क्या कहना चाहेंगे सर इन सभी बातों को लेके? क्योंकि केजरीवाल जी ने एक आवेदन, एक अपील की थी केंद्र सरकार से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मोदी जी को पूरे देश की चिंता है और सबसे पहले उनको अगर चिंता है तो सिर्फ भारत देश की चिंता है। देखिए, अभी तक जैसे पीछे केजरीवाल जी ने फैलाया कि सेकंड वेव आ गई थी, क्या अपने केजरीवाल साहब को नहीं पता था कि सेकंड वेव आने वाली है? उन्होंने दिल्ली के स्तर पर क्या तैयारियां की थी? क्या उनको ये पता नहीं था कि इसके लिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी? इसी प्रकार अब वो थर्ड वेव का डर फैलाकर लोगों में एक डर का भाव पैदा करना चाह रहे हैं और उसको लेके लोगों को, देखिए, लोगों का मनोबल गिरता है। जब मनोबल गिरता है तो लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, लोगों का विश्वास गिरता है। तो हमारी केजरीवाल साहब से निवेदन है, देश में किसी भी प्रकार के साधन और संसाधनों की कमी नहीं है। जैसे ही देश में
किसी भी चीज़ की थोड़ी सी कमी हुई, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑक्सीजन की समस्या को पूरे देश में 1 वीक से ज़्यादा नहीं लगा। ये वही केजरीवाल साहब हैं जो एक दिन तो ऑक्सीजन की बात करते हैं 19 अप्रैल को कि हमारे पास दिल्ली में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। और यही केजरीवाल साहब 3 दिन बाद कहते हैं 23 तारीख को कि नहीं हमारे पास तो, जब दिल्ली में जैसे ही केसेस बढ़े उसको मैनेज करने की बजाय इन्होंने तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी। उन्होंने उस बात को इतना बढ़ावा दे दिया, लोगों में भय का वातावरण इन्होंने पैदा कर दिया और लोगों ने जो सिलेंडर मार्केट में होते थे उनको उठा के अपने घरों में रख लिया। उसी के कारण दिल्ली की जो सारी ऑक्सीजन की व्यवस्था थी वो बिगड़ गई। और आप देख रहे होंगे कि जब इन्होंने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की डिमांड करी, पहले दिल्ली को 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन डेली सप्लाई होती थी, इन्होंने मांगनी शुरू करी कि हमें 700 करें। केंद्र सरकार ने इनका कोटा बढ़ा के 490 मीट्रिक टन कर दिया, फिर ये कहते हैं नहीं हमें 700 टन चाहिए। फिर केंद्र सरकार ने इनका कोटा बढ़ा के 583 मीट्रिक टन कर दिया। अब 583 मीट्रिक टन के बाद ये 700 से पहुंच गए, हमें 900 मीट्रिक टन चाहिए। जब केंद्र सरकार को लगा और पूरी जो वैज्ञानिक तरीके से जितनी कंजम्पशन दिल्ली में होनी चाहिए थी उससे कहीं दुगनी, अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें तो दिल्ली की बात, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, वो राजस्थान की बात कर लें, वो हरियाणा की बात कर लें, वहाँ पे जो पर कैपिटल ऑक्सीजन की कंजम्पशन थी वो कहीं लगभग आधी थी। लेकिन केजरीवाल साहब तो सिर्फ आरोप की राजनीति करना जानते, खुद कुछ करना नहीं है। उनको ये तो पता नहीं था कि देखिए दिल्ली में 47 हॉस्पिटल्स को आइनॉक्स का सबसे बड़ा इंडिया का अगर ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर है तो मेडिकल ऑक्सीजन का आइनॉक्स है। वो दिल्ली के 47 अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करता था। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई, इन लोगों को केजरीवाल साहब ने बिगर सोचे समझे वो 47 हॉस्पिटलों से हटा के कहते हैं नहीं, आप इन 17 अस्पताल को खाली सप्लाई करिए, बाकी को हम देखते हैं। अब ये कुछ देख तो पाए नहीं, उन 28 अस्पतालों में ये कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाए। और जैसे ही उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ बत्रा अस्पताल में उसी दिन 12 लोगों की मौत हुई। और इसी प्रकार दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण ये मौतें हुई। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ, आप सरकार में हैं, क्या आपको नहीं पता? क्या आपका कोई विजन नहीं है? ये किस लिए हैं राज्य सरकारें? सारा काम, अगर आपसे कोई काम नहीं होता, देखिए जहाँ तक हेल्थ सेक्टर की बात है उसमें केजरीवाल साहब को ये बार बार कहते हैं मेरे को एलजी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, मेरे को केंद्र सरकार से अप्रूवल लेनी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक हेल्थ सेक्टर की बात है उसमें पूरा निर्णय सिर्फ दिल्ली की राज्य सरकार का था। अस्पताल बनाने थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी थी, डॉक्टरों की व्यवस्था करनी थी। इन्होंने कोई भी फैसिलिटी स्टैंड बाई पे नहीं रखी हुई थी। और जब दूसरी वेव चली तो इन्होंने उसको दुष्प्रचार करके, लोगों का मनोबल तोड़ के, प्रत्यारोप करके उसको आग में घी डालने का काम किया। एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राज्य में लोगों का मनोबल बढ़ा के रखे, कुछ कमियां हो सकती हैं उसको तरीके से मैनेज करे। जब केंद्र सरकार ने ये देखा कि ये जो दिल्ली की सरकार है ये किस प्रकार से इसने हाय तौबा ऑक्सीजन के लिए बचाई है, तो जब इसको केजरीवाल साहब को कहा गया कि आप ऑक्सीजन का ऑडिट कराइए, तो ये ऑडिट के नाम से इनकी जो 700 मीट्रिक टन की डिमांड थी वो घट के 500 पे आ गई। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने हॉस्पिटल में आए हुए ऑक्सीजन के टैंकर वापस किए कि ये फरीदाबाद को दे दो, ये नोएडा को दे दो, ये हरियाणा को दे दो। तो ये वही केजरीवाल साहब है। क्या हो गया? पिछले 3 दिनों में एकदम से डिमांड कम हो गई। मैं इनसे कहते कि नहीं रोगियों की संख्या कम होगी, अरे रोगियों की संख्या कम होगी, वो तो बेचारे अपने घर पे हैं। आपके हॉस्पिटल में जितने पेशेंट थे वो हॉस्पिटल तो भरे हुए थे, किसी हॉस्पिटल में एक कमरा तक अवेलेबल नहीं था, और आप कहते हो ऑक्सीजन की एकदम डिमांड कम हो गई। तो ये सिर्फ एक जानी पूछी राजनीति के तहत सारा काम हो रहा था। मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जैसे ये सारी चीज़ें संभाली गई, अब आप देख रहे हैं स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। क्या केजरीवाल जी का सिंगापुर पे बयान इतना विवाद पैदा करने वाला था कि भारत ने उनके बयान से ही किनारा कर लिया? देखिए, भारत के सिंगापुर के साथ बहुत ही अच्छे मैत्रीय रिलेशन है, और हम
केंद्र सरकार ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जो किसी वैज्ञानिक तरीके से ना हो, जिसकी WHO ने कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की हो। और हमारे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने उसी दिन कह दिया कि केजरीवाल का ये निजी बयान है और केंद्र सरकार को इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। और आप देख रहे हैं, आपने विश्व की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने सिंगापुर के बारे में बोला है? ये तो केजरीवाल साहब की पुरानी नीति है कि आरोप प्रत्यारोप लगाओ और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहो। सर, कोरोना की लड़ाई टूलकिट तक आ चुकी है। अब टूलकिट को लेकर जो राजनीति खेल खेला जा रहा है दिल्ली के अंदर, खासकर राहुल गांधी जी के बयानों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है, संबित पात्रा जी कहते हैं कि टूलकिट जो है कांग्रेस की देन है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल टूलकिट कांग्रेस की देन है। देखिए, मैं बता दूं, टूलकिट होती क्या है? टूलकिट एक ऐसा साधन, एक ऐसा टेक्निकल वर्ड है, जब किसी की दुष्प्रचार करना हो, किसी के बारे में किसी की इज्जत के साथ खेलना हो, किसी देश के जो उसकी एक प्रेस्टीज बनी होती है उसको धूमिल करना हो, तो उसके लिए इस प्रकार का खेला जाता है। मैं आपको बता दूं, देखिए पीछे क्या कर रहे हैं। अभी जैसे ही देश में ये महामारी फैली, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें, कुछ कमियां रह गई थी, उसके कारण देश में मृत्यु बहुत ज़्यादा हो गई। तो कांग्रेस से देश में तो कुछ होता नहीं है, उनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, तो उन्होंने एक ये एजेंडा फैलाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने सीधा अटैक करना शुरू किया। उन्होंने कुंभ के मेले को इससे अटैच किया, उन्होंने यहाँ पे देश में जितनी ये मौतें हुई उसको बड़ा चढ़ा के करने का काम किया। उन्होंने विदेशों में, देखिए होता क्या है, आप एक ट्वीट देश में करते हैं और आप एक तरह से बाहर की जितनी न्यूज़पेपर की एजेंसीज़ हैं, आपकी जो विदेशों की सेलिब्रिटीज़ हैं, आप उनको फंडिंग करते हैं, आप उनको पैसा देते हैं, और वो उसके बारे में जो आप यहाँ इंडिया में करोगे उसके लिए पूरे विश्व में अलग अलग देशों में सेम बात को कहा जाता है। और यही हो रहा, आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जो प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बनाई थी, अब इनको लगता है कि मोदी जी की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है और उनको एक ये छोटा सा मौका मिला है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें भी कांग्रेस सक्सेस होने वाली नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इसको बड़े नज़दीक से देख रही है, नज़दीक से उनको ने इमीडिएटली ये पॉइंट आउट कर दिया है। और अब देखिए, पिछले एक वीक में आज से 10 दिन पहले कोरोना की क्या स्थिति थी, आज कोरोना जो 4 लाख केस आ रहे थे वो घट के 2 लाख आने लग गए हैं। लोग कहते थे कि शमशान घाट में जगह नहीं है, हो सकता है कुछ 1-2 दिन ये हो गया हो, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सारी स्थिति नियंत्रण में। लेकिन मैं इस कांग्रेस को एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस देश की 130 करोड़ जनता है, अमेरिका की 33 करोड़ है। 33 करोड़ में आज की डेट तक उन्होंने 17 करोड़ 18 करोड़ वैक्सीन लगाए हैं। भारत जैसे देश में भी, जो एक गरीब देश है, उनके मुकाबले में वहाँ भी आज 19 करोड़ वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी हैं। आप वॉल्यूम देखिए, विश्व में गिनी चुनी कंपनियां हैं जो वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। अब हम इतना बड़ा देश होने के लिए कुछ समय लग सकता है, लेकिन जिस प्रकार स्थितियों को संभाला जा रहा है, जिस प्रकार से हर व्यवस्था की जो भी कमी होती है उसको दूर किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि भारत को दूसरी वेव, क्या अब तीसरी वेव के लिए भी भारत ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और देखिए, पूरे देश के मुख्यमंत्री, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो जितना केजरीवाल साहब झूठ बोलते हैं, शायद देश का कोई मुख्यमंत्री होगा जो इतनी झूठ बोलता हो। और ये इसको अपने देश, अपने दिल्ली तो संभाल ही नहीं जा रही, ये सिंगापुर की क्या बात करेगा? सर, आपकी सारी बात अगर मान भी ली जाए थोड़ी देर के लिए, तो हम वैक्सीन पे आ जाते हैं। जैसे कि वैक्सीन का आपने बात करी थी, अभी जिक्र किया था, तो बात फिर वहीं आती है जो हमने पोस्टर वाली बात आपसे करी थी। तो हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज है, दिल्ली के अंदर ताले लगने की नौबत आ चुकी है वैक्सीन सेंटरों पे, और अन्य राज्यों का भी यही हाल है, वैक्सीन की शॉर्टेज होती जा रही है और वैक्सीन मोदी जी विदेश दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, इंडिया में अभी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस दवाई को बना रहा है। जो इस दवाई का इन्वेंशन एस्ट्राजेनेका, जो इंग्लैंड की कंपनी है, उसने इसका इन्वेंशन किया था। तो कुछ लायबिलिटी होती हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में अगर 7 करोड़ वैक्सीन एक कंपनी बना रही है तो वो सारा देश को, देखिए जिसने उसका आविष्कार किया उसमें एक लायबिलिटी होती है और उसके अंदर उसको उतनी वैक्सीन की डोज जहाँ पे जिस कंपनी ने उसका आविष्कार किया है उसको देना पड़ता है। तो फिर भी आज की डेट में 4 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया को दे रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विशेष आग्रह पे सिर्फ भारत में अब उसका
सप्लाई हो रही है। दूसरी देखिए, दूसरी वैक्सीन हमारे यहाँ पे कोवैक्सीन है, जो भारत की कंपनी भारत बायोटेक ने बनाई है। उसका इन्वेंशन भी भारत में हुआ है, उसका आविष्कार भारत में ही हुआ है। वो 1 करोड़, उसकी कैपेसिटी 1 करोड़ 1 महीने में बनाने की है। तो वो पूरी वैक्सीन, हाँ उसको देखिए, वो वैक्सीन विदेशों में बिल्कुल नहीं जाने दी है मोदी सरकार ने, और उसका पूरा का पूरा उत्पादन भारत में हो रहा है। देखिए, इंडिया ने, रशिया ने एक वैक्सीन बनाई है स्पुतनिक, उसका भी अब इंपोर्ट हो रहा है, और इंडिया की एक कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज उसको बनाने का काम शुरू करेगी। लेकिन इसका जो उत्पादन है वो जून के एंड में या जुलाई में स्टार्ट होगा, और जुलाई अगस्त के बाद इंडिया में 1 महीने में करीबन 11 से 12 करोड़ पर मंथ वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार इंडिया ने और विदेशों में भी वैक्सीन के ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं, जैसे ही वहाँ से कैपेसिटी मिलेगी तो हमें लगता है कि हम अपने पूरे देश में आने वाले दिसंबर तक करीबन 200 करोड़ लोगों को, मतलब किसी को डबल डोज लग के हम 200 करोड़ वैक्सीन पूरे इंडिया में लगा सकेंगे। केजरीवाल साहब, आपको ये कोई कहने का अधिकार नहीं है, आप हजारों करोड़ रुपए ऐड पे खर्च करते हैं। हमारा तो आपसे निवेदन है, अगर आपने दिल्ली के लिए, जब से केंद्र सरकार ने कहा है, अगर पैसे के साथ ऑर्डर प्लेस किए होते तो आज दिल्ली को वैक्सीन की कमी नहीं होती। आप ऑर्डर ही प्लेस नहीं करते, आप पैसे ही नहीं देते कंपनी में। देखिए, आज की डेट में कंपनी उन्हीं राज्यों को वैक्सीन सप्लाई कर रही है जिन्होंने ऑर्डर के साथ साथ एडवांस में पैसा दिया हुआ है। और हमारे केजरीवाल साहब हैं, उनको ऐड से ही फुर्सत नहीं है। वो ऐड का पैसे ऐड में खर्चने के बजाय अगर वैक्सीन पे करते तो आज दिल्ली में, लेकिन अभी भी हम, आप केजरीवाल साहब बता दें, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुल के वैक्सीन लगाइए, आपके पास 5 दिन 1 हफ्ते का स्टॉक है, और अगले वीक आपको, अगर आपने जो पैसे दिए हैं और कंपनी ने आपको कमिटमेंट कर रखा है, आपको ज़रूर वैक्सीन मिलेगी। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 3 कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया था, तुगलकाबाद में, संगम विहार में और महिपालपुर में। किस तरह से आप लोग इसको जो है संचालित करेंगे? देखिए, हमने ये कोविड सेंटर, जब पूरे देश में कोरोना की जो ये सेकंड वेव थी अपने पूरे पीक पे आई हुई थी, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख को जब मैक्सिमम केस आने स्टार्ट हुए थे, तो हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी ने ये सोचा कि क्यों नहीं क्षेत्रीय लोगों को क्षेत्रीय स्तर पे उनको एक प्रिलिमिनरी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। अस्पताल भरे हुए थे, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने 3 जगह 125 बेड के ये जो हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर्स, हम लोगों ने मोदी कोविड केयर सेंटर ये खोले। इसकी जो स्थापना है शिव आसरा ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं, उनके विशेष प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी के विशेष प्रयासों से ये 3 सेंटर हम लोगों ने खोले, और हमने पूरी फैसिलिटी यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर भगवान ना करे, अगर 3rd वेव आती है या कोई भी इस प्रकार की बीमारी आती है, तो हमने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोले हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, इस टाइम हम इसी एक कोविड केयर सेंटर में बैठे हुए हैं, और आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे पर्याप्त बेड की फैसिलिटी है। लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग बीमार ना हो और उनके कम से कम उनको अस्पताल में जाना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि आप केजरीवाल जो भ्रम फैलाता है, जो ये हाथ खड़े कर देता है कि मेरे बस की बात नहीं है, उससे आप बिल्कुल ना डरें। आपके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पे बैठे हुए हैं रात दिन आपकी सेवा के लिए। आप देख रहे हैं आपके गलियों में, एक एक गली में सैनिटाइज़र कंटिन्यूसली हो रहा है, ये दिल्ली नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। तो आप लोग पूरा भरोसा रखें, अगर केजरीवाल साहब कुछ भी कहते हैं आप उनकी बातों में ना आए। आपके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर, हालांकि मामले अब कंट्रोल में हैं, रोज़ाना घटते जा रहे हैं, कंट्रोल में मामले हैं, लेकिन जो दिल्ली की सियासत है, टूल किट को लेकर है, सिंगापुर को लेकर है, पोस्टर विवाद को लेकर है, बढ़ते ही जा रहे हैं। तीनों ही पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।